ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण अध्याय 79 तथा इस अध्याय का नाम है गणेश जी का चरित्र। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, आपने कार्तिकेय के चरित्र के बारे में बताया, अब आप कृपा करके गणेश जी के चरित्र के बारे में बताएं। ब्रह्मा जी बोले, एक बार पार्वती जी की सखिया जय विजय ने उनसे कहा, हे माता, भगवान शंकर जी के तो असंख्य गण हैं, परंतु उन पर हमारा कोई अधिकार नहीं चलता, अतः हमारे भी कुछ गण होने चाहिए और आप उनकी रचना कीजिए। एक दिन पार्वती जी स्नान कर रही थी और द्वार पर नंदीश्वर बैठे थे। उसी समय घर के अंदर भगवान शिव जी आ गए, जिससे पार्वती जी को बहुत लज्जा महसूस हुई और उन्हें अपनी सखी की कही हुई बात याद आई कि हमारे भी कुछ गण होने चाहिए। इस पर वे स्नान करते हुए अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर पुरुष बनाने लगी। जब पुरुष बन गया तो उसे सुंदर वस्त्र पहनाए और उससे कहा कि मेरी आज्ञा के बिना घर के अंदर कोई न आने पाए, और उसका नाम गणेश रखा और उससे कहा कि तुम मेरे पुत्र हो। जब गणेश जी द्वार पर बैठे थे तो भगवान शिव जी घर के अंदर जाने लगे, तो गणेश जी ने उन्हें रोक लिया और कहा कि मेरी माता की आज्ञा है कि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी घर के अंदर न आने पाए। जिससे यह सुनकर भगवान शिव जी क्रोधित हो गए और उसी समय वहां पर भगवान शिव जी के गण गणेश जी को हटाने के लिए आ गए। गणेश जी ने निर्भय होकर उनसे कहा कि मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है और तुम सब यहाँ से भाग जाओ। इस पर शिव जी के गणों ने कहा कि हम सब भगवान शिव जी के गण हैं। तो गणेश जी ने कहा, आप भगवान शिव जी के गण हैं तो मैं पार्वती जी का गण हूँ, अतः वह मेरी माता है। भगवान शिव जी के गण निराश होकर लौट गए, परंतु शिव जी ने अपने गणों से कहा कि द्वार पर कोई भी हो उसे हटा दिया जाए। परंतु इस बार गणेश जी ने उन्हें झुड़क दिया। पार्वती जी बाहर के शोर को सुनकर अपनी सहेली को बाहर भेजा और कहा, जाकर पता करो कि वहाँ क्या हो रहा है। और उनकी सखी ने बताया और सारा वृत्तांत पार्वती जी को सुनाया। यह सुनकर पार्वती जी हंसने लगी और बोली, अच्छी बात है। गणेश जी ने शंकर जी को घर के अंदर आने से रोक लिया, नहीं तो वे बिना किसी को सूचना दिए चुपचाप अंदर चले आते हैं। शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया कि तुम उससे जाकर युद्ध करो, और इतना कहकर भगवान शिव जी शारीरिक लीला करने वाले चुप हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और मुझे फॉलो करें। जय भोलेनाथ।